हम एक काम करते हैं इसको नेटवर्क। जी। ठीक है, आप म्यूट कर लो, हर कोई म्यूट कर लो, ज़रूरत है तो आप अनम्यूट करो, नहीं तो म्यूट कर लो। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है नेटवर्क केबलिंग के बारे में। देखो हमारे पास ना डेटा ट्रांसमिट के लिए जब हम नेटवर्किंग के बारे में बात किए थे तो मैंने आपको बताया था कि नेटवर्किंग का जो मेन हमारा जो मीन्स फ़ायदा था ना वो था रिसोर्स शेयरिंग और कम्युनिकेशन। रिसोर्स शेयरिंग और कम्युनिकेशन दोनों के बारे में अगर आप बात करोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो डेटा है ना वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के पास आपका ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, ये जो डिवाइस आपका ए डिवाइस है, ये जो बी डिवाइस है, इनके बीच जो कम्युनिकेशन आप करा रहे हो या फिर कोई डिवाइस कोई डेटा आप इनको भेज रहे हो ना, तो इनके लिए आपके पास ये डेटा ट्रांसमिट करने के लिए कुछ मीडियम की ज़रूरत होता है जिसे हम बेसिकली बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम भी आप बोल सकते हो या फिर ट्रांसमिशन मीडिया आप बोलते हो। ठीक है, तो ये जो ट्रांसमिशन मीडियम आपके पास होता है ना, ये दो तरह का हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम होता है। थोड़ा लिख लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास टू टाइप का ये होता है। एक तो आपके पास होता है वायरलेस के लिए और एक आपके पास होता है वायर्ड। ठीक है, आप दो तरह से कम्युनिकेट कर सकते हो। कैसे? एक आपका होता है वायरलेस और आपके पास एक होता है वायर्ड। जैसे आप लोग जानते हो ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा, आप किसी जगह पे जाना चाहते हो, किसी जगह पे जाने के लिए आपको क्या होता है, मान लो आप अभी ओडिशा में हो, आप चाहते हो कि आप हैदराबाद आ जाओ, तो आप क्या करते हो? आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। एक तो होता है आप चाहो तो बस में आ सकते हो, या फिर आप ट्रेन में आ सकते हो, या फिर आप फ्लाइट से आ सकते हो। तो यहाँ पे जो बस और ट्रेन आपका हो गया, ये आपका रोडवेज हो गया, और आपका जो फ्लाइट हो गया ये आपका एयरवेज हो गया। इसी तरह से आपका नेटवर्क में भी आपका जो डेटा आपका ट्रांसमिट होता है ना, या फिर कम्युनिकेशन बनाने के लिए आपको क्या होता है, कुछ मीडियम की ज़रूरत पड़ता है। ट्रांसमिशन मीडियम मतलब आपका ट्रांसमिशन करने के लिए आपको कुछ मीडियम की ज़रूरत होता है। वो किस तरह से हो सकता है? आपके पास दो तरह का मीडियम होता है। क्या? एक आपका वायरलेस होता है, एक आपका वायर्ड होता है। वायरलेस के अंदर जो चीज़ आपका आता है ना, उसमें आपका आता है सबसे पहले आपका वाईफाई, ब्लूटूथ। ठीक है, तीसरे आपके पास एक इंफ्रारेड ऐसा करके एक आता है। ठीक है, आप जरा स्पेलिंग उसके ऊपर देख लेना। ये सब आता है आपके वाईफाई वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। ये सब जो जरिया होता है ना, ये सारे वेज आपके होते हैं। टाइप ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए जो ट्रांसमिशन मीडियम आपके पास होता है, उनमें क्या क्या आता है? आपका वाईफाई जो आपका पूरा वायरलेस के लिए होता है, और ब्लूटूथ होता है, आपके पास एक इंफ्रारेड करके आता है। ये सब आपका क्या होते हैं ये, और एक आपके पास ये भी होता है आरएफ, रेडियो फ्रीक्वेंसी। इसको भी यूज करके आप वायरलेस कम्युनिकेशन करा सकते हो। वायरलेस कम्युनिकेशन का मतलब आपका यही होता है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में आप कम्युनिकेशन करा रहे हो, लेकिन उनके बीच कोई फिजिकल चीज़ नहीं है कम्युनिकेशन कराने के लिए। आप बेसिकली आप किसी का हेल्प लेते हो, आप एयर का हेल्प ले रहे हो कम्युनिकेशन कराने के लिए। तो बेसिकली हम जो सीसीएनए अभी पढ़ेंगे ना, इसमें ये वायरलेस का पार्ट नहीं है। वायरलेस एक्चुअली सीसीएनए वायरलेस करके कुछ अलग सा एक टॉपिक होता है, और अलग सा इसका कोर्स भी होता है। ठीक है, तो बेसिकली लास्ट के टाइम में हम थोड़ा वायरलेस के बारे में जानेंगे कि ये जो वायरलेस होता है उनका सिग्नल किस तरह का होता है, किस तरह वेरी कर सकता है। वायरलेस डिवाइस के बारे में थोड़ा बहुत हम जानेंगे, ऐसा नहीं, लेकिन वो लास्ट के पार्ट में हम देखेंगे। तो हम जो बेसिकली यहाँ पे बात करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, किस में बात करेंगे? हम वायर्ड कम्युनिकेशन के लिए, वायर्ड कनेक्शन के बारे में हम बात करेंगे, जो कि ट्रांसमिशन मीडिया हमारे पास है वायर्ड के लिए, उनके बारे में हम बात करेंगे। इसमें आपका क्या आता है, आपके जो नेटवर्क केबलिंग है ना, ये वायर्ड का पार्ट होता है। ठीक है, आपका जो वायर्ड कम्युनिकेशन होता है, तो उस वायर्ड कम्युनिकेशन के लिए आपके पास बेसिकली कुछ केबल्स रखे गए हैं। क्या क्या केबल्स हम नेटवर्किंग में यूज करें? ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत सारे केबल्स आप देखे होंगे, इलेक्ट्रिक वायर भी एक केबल होता है, आपके पास बहुत सारे चीज़ आप देखे होंगे, तो बहुत सारे के केबल जो है आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, नेटवर्किंग के लिए हमारे पास कुछ फिक्स केबल टाइप बनाए गए हैं। उन केबल टाइप के बारे में हम बात करेंगे। तो नेटवर्क केबलिंग के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क केबलिंग में क्या है, हमारे पास एक होता है आपके पास कोएक्सियल केबल, दूसरे आपके पास है ट्विस्टेड पेयर, और आपके पास एक तीसरी केबल होता है जो कि फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, ये तीन तरह का केबल हमारे पास है। और इन तीन जो केबल आपके टाइप है ना, ये जो पहले वाला टाइप मैंने लिखा कोएक्सियल केबल,
ये केबल जो है आपका सबसे पहले के टाइम में यूज हो रहा था, मतलब पुराने जो नेटवर्किंग का टाइप आया था ना उसके टाइम में यूज हो रहा था नेटवर्किंग के लिए। हालांकि अभी के ज़माने में भी आपका यूज हो रहा था, अभी के लिए यूज हो रहा है कि नहीं मैं बोल नहीं सकता आपको। 1-2 साल पीछे आप चले जाओ ना तो आपको ऐसा मिलता था कि एयरटेल वगैरह जो थे ना वो क्या करते थे, आपको टीवी कनेक्शन के साथ भी आपको इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड करते थे, तो वो ये केबल यूज करते थे, कोएक्सियल केबल। अभी के लिए वो यूज करते हैं या नहीं ये मेरे को पता नहीं, लेकिन नेटवर्किंग में हम जब कोई लान वगैरह बनाने के लिए जाएंगे तो हमारे पास ये केबल के लिए अभी कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा कोई डिवाइस भी हमारे पास नहीं है जो कोएक्सियल केबल को सपोर्ट करे। ऐसा कोई कनेक्टर वगैरह भी हमारा नेटवर्किंग डिवाइस में कोई पोर्ट ऐसा नहीं है जिसमें हम कोएक्सियल केबल को यूज करने के लिए कोई कनेक्टर लगा दे, ठीक है, ऐसा नहीं है। दूसरे जो हमारे पास आता है ट्विस्टेड पेयर, ये केबल हमारा सबसे ज़्यादा जो है नेटवर्किंग में हम यूज करते हैं। लगभग आप 90% नेटवर्किंग या 95% नेटवर्किंग जो है आप ट्विस्टेड पेयर केबल के ऊपर ही आप यूज करोगे, आपको ट्विस्टेड पेयर केबल ही देखने को मिलेगा। तीसरी चीज़ आपके पास आता है फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स एक केबल टाइप जो है ना, ये एक लेटेस्ट टाइप का केबल टाइप है, और ये केबल टाइप भी आज के ज़माने में धीरे धीरे हम लोग जो ज़्यादा इंटरनेट के स्पीड चाहते हैं या फिर ज़्यादा बैंडविड्थ के साथ जिनका काम है ना, वो लोग अभी क्या कर रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक के साथ मतलब अपना नेटवर्क जो है वो बना रहे हैं। या फिर हमारे पास ऐसा कुछ ऑप्शन है कि हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा है या फिर बहुत लंबा कम्युनिकेशन है, या फिर आप ऐसे मान लो एक जगह से दूसरे जगह का जो डिस्टेंस है ना वो बहुत लंबा डिस्टेंस है और उनके बीच में हम कंबाइन करा रहे हैं या फिर उनके बीच में हम कम्युनिकेशन बना रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल को। तो ये 3 तरह का केबल है। बेसिकली कोएक्सियल केबल के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, इसमें कुछ नहीं होता है। आपका एक कॉपर वायर होता है और उसके ऊपर आपका कुछ प्लास्टिक सा चीज़ होता है, उसको क्या बोलते हैं उसका नाम भी मैं भूल रहा हूँ। उसके ऊपर फिर आपको एक कवर देखने को मिलता है, सॉरी एक वायर का एक पार्ट आपको देखने को मिलता है, उसके बाद फिर आपको एक ब्लैक का कवर देखने को मिलता है। इस तरह का ये होता है, उसको क्या बोलते हैं वो भी मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इसके बारे में पढ़ना तो आप नेट से पढ़ सकते हो या फिर किसी बुक में आपको जेट किंग बुक वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा कोएक्सियल केबल के बारे में, ठीक है। या फिर शायद मेरे चैनल में भी वीडियो इसका पड़ा होगा, आप वो वाला थोड़ा देख लेना। लेकिन हम बेसिकली यहाँ पे बात करेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में और फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में हम बस डिस्कशन करेंगे। क्यों नेटवर्क केबलिंग के बारे में मैं इतना आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो नेटवर्किंग होता है ना वो 2 तरह का नेटवर्किंग होता है। आप जब नेटवर्क इंजीनियर भी बनोगे तो उसमें से आपको एक तरह का नेटवर्किंग इंजीनियर देखने को मिलेगा। मतलब मेरा कहने का यही है, आपके पास 2 तरह का नेटवर्क इंजीनियर बनने का ऑप्शन होता है। एक होता है आपके पास एक्टिव, एक होता है आपके पास पैसिव, ठीक है। जो एक्टिव वाले इंजीनियर हो गया ना, इनका काम ये होता है कि डिवाइसेस को मैनेज करना, सारे कमांड वगैरह चला के नेटवर्क को ऑफ लाना और कम्युनिकेशन कराना, ये काम होता है एक्टिव वाले इंजीनियर का, जो CCNA का पार्ट है, जिसके लिए आपको CCNA चाहिए। और जो पैसिव वाला पार्ट हो गया ना, ये काम होता है बस फिजिकली जो चीज़ें आपका होता है ना, जैसे डिवाइस माउंट करना, केबलिंग वगैरह बिछाना, आपका जितना भी फिजिकल चीज़ों के ऊपर आप जो भी चीज़ देखते हो ना, वो सारे काम होता है आपका पैसिव नेटवर्क इंजीनियर के लिए, ठीक है। और पैसिव नेटवर्क इंजीनियर आपका CCNA में नहीं आता है, क्योंकि CCNA आपका एक एक्टिव नेटवर्क इंजीनियर का पार्ट है, ठीक है। अगर आप CCNA पढ़ते हो तो आप क्या करते हो, आप एक एक्टिव नेटवर्क इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहे हो, आप पैसिव नहीं। पैसिव वाले क्या करते हैं, उनको फिजिकली जो डिवाइस होता है उनके बारे में इंफॉर्मेशन उनको होता है, फिजिकली जो केबल्स होते हैं, कनेक्टर होते हैं, केबल को कैसे काटना, उससे कैसे कनेक्टर लगाना, क्या करना क्या नहीं करना, वो सारे चीज़ ये पार्ट होता है पैसिव वाले इंजीनियर का। आपके पास जो होते हैं ये एक्टिव वाले होते हैं। एक्टिव वाले का बेसिकली आपको क्या काम मिलेगा, अगर आप फ्यूचर में जा रहे हो कोई एक्टिव नेटवर्क इंजीनियर बनने के लिए, तो आपको क्या होता है, आपको डिवाइस एक्सेस करने के लिए मिलता है। अगर आपको केबलिंग वगैरह भी लगाने की जरूरत पड़ता है तो आपको क्या होता है, आपके पास तक जो केबलिंग होता है वो पैसिव वाले आपको लगा देते हैं, उसके बाद कनेक्टर वगैरह सब कुछ लगा के वो छोड़ देते हैं, आपको बस कनेक्ट करना पड़ता है। इतना ही काम आपको करना पड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं। जो फिजिकल के बारे में, अगर पैसिव के बारे में मैं बात करूँ तो एज ए एक्टिव इंजीनियर आपको पैसिव का इतना ही काम मिलेगा, उससे कोई ज़्यादा नहीं। उसके बाद डिवाइस को ऑफ लाना, इंटरफेस पे आपको IP वगैरह असाइन करना, कम्युनिकेशन कराना, राउटिंग स्विचिंग जो भी आप चलाना है उसको चलाना, ये सारे काम जो होता है ना, ये एक्टिव इंजीनियर का पार्ट होता है। इसीलिए फिर भी हम थोड़ा केबलिंग के बारे में इसीलिए हम जानेंगे, क्योंकि ये जो केबल होता है ना, इसको थोड़ा समझना, इनके बिहेवियर जो होता है इनको थोड़ा समझना आपको जरूरी होता है, ताकि आप अपना नेटवर्क के लिए कभी कोई दिक्कत आता है ना तो उससे आप फेस कर पाओ। अगर आप इनके बारे में थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज नहीं है, इनके बिहेवियर के बारे में आपको पता नहीं है ना, तो आपको आगे जो है ये आसान नहीं होता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बस ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानेंगे, फाइबर ऑप्टिक्स केबल के बारे में बस बेसिक सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर में पूरा केबल के बारे में भी हम नहीं जान रहे, बस बेसिक सा जो जितना हमें ज़रूरी है समझना उतना ही हम जानेंगे। बेसिकली इसके बिहेवियर के बारे में हम देखेंगे, ठीक है।
ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल आपका होता है ना, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा इसे ट्विस्टेड पेयर क्यों बोला जाता है। सबसे पहले इसे ट्विस्टेड पेयर बोलने का इसका एक रीजन है। इसमें क्या होता है, एक ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर आपके पास 8 केबल्स होते हैं या फिर 8 वायर होते हैं आपके पास। ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल आप बोलते हो ना, इसमें क्या होता है आपके पास टोटल 8 वायर इसमें होते हैं। और ये जो वायर आपको देखने को मिलते हैं ना, ये वायर आपका क्या होते हैं, हर 2 वायर, मतलब आउट ऑफ दीज 8 वायर्स यू विल फाइंड एवरी 2 वायर्स आपका क्या होंगे, ट्विस्टेड हुए होंगे, ट्विस्टेड टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से ट्विस्ट होते हुए आपको मिलेंगे। मतलब कैसे, ये मान लो आपके पास 2 वायर है तो आपको ऐसे मिलेंगे, ये 2 वायर ऐसे खुद से ऐसे ट्विस्ट हुए होंगे, ठीक है। तो इसी तरह का आपको कितना मिलेगा, ये एक आपके पास पेयर हो गया, इसी तरह का आपके पास जो है ये ट्विस्टेड वाला पेयर आपको मिलेंगे, कितना, 4 पेयर आपको मिलेंगे। तो टोटल आपके पास 8 वायर्स होते हैं, उन 8 वायर में से आपको हर 2 वायर ट्विस्टेड होते हुए आपको मिलेंगे एक दूसरे से। उसके बाद आपके पास जो है टोटल 4 पेयर बन जाते हैं वो, ठीक है। ये ट्विस्ट करने का सबसे पहले जो इसका मकसद था, ये ट्विस्ट क्यों करने की जरूरत पड़ा, क्या होता है ना, आपने कभी देखा है ऐसा कि अभी के ज़माने में तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि अभी के लिए जो टेलीविज़न आपका है ना वो डिजिटल बन गया, लेकिन पहले एक आता था ना, आपके पास एक जनरल सा एक एंटीना आपने देखा होगा, इस तरह का एक एंटीना होता है, ऐसे एक होता है, उसके बाद आपको सारे इस तरह का लगता है, उसे आप क्या करते हो, एक बाम्बो में लगा देते हो ऊपर और उससे वायर लेके अपना टीवी में लगा लेते हो, जिससे आप वो जो नेशनल वाला चैनल होता है उसे देखने के लिए। आपने देखा है वो वाला कोई, अगर किसी ने देखा है तो उसमें क्या होता है, आप देखना उस टीवी के पास आप अगर अपना मोबाइल भी ले जाओ ना और अपने फ़ोन पे कोई कॉल आ रहा है तो आप देखना कि अपने टीवी के स्क्रीन में कुछ इंटरफेरेंस आ जाता है, मतलब स्क्रीन हिलता है या ऐसा कुछ होता है। या फिर आप ऐसा देखना कि आपके टीवी के आसपास अगर कोई व्हीकल जोर से भी निकल जाता है ना, तो उस केस में भी आपका क्या होता है, स्क्रीन जो है वो हिल जाता है आपका, इस तरह का होता है। इसे आप क्या बोलते हो, टेक्निकल अगर आप नेटवर्किंग के वर्ड में आप बात करते हो ना, तो इसे हम बोलते हैं सिग्नल इंटरफेरेंस। सिग्नल इंटरफेरेंस मतलब मेरे जो सिग्नल मेरे पास आ रहे हैं उस सिग्नल को ही मैं इस्तेमाल कर रहा हूं और उस सिग्नल से मेरा टीवी चल रहा है या फिर नेटवर्क कुछ भी चल रहा है, लेकिन कोई दूसरा ऐसा सिग्नल है जो क्या कर रहा है, उसी सिग्नल एरिया के अंदर मेरा आ रहा है, जिसके वजह से आपका क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस बन रहा है। या फिर आपने और एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको दे दूंगा, आपने देखा है ना वो कोई मिल गया वाला मूवी, अगर किसी ने देखा होगा तो उसमें क्या हो रहा था, आपका जो कुछ था ना स्पेस से कुछ डिवाइस वगैरह आ रहा था, तो उससे क्या हो रहा था, आपका पूरे जो सिटी वगैरह का जो है ना इलेक्ट्रिक पावर होता है वो चला जाता था, क्योंकि ये एक इंटरफेरेंस की वजह से जा रहा था। तो उसी तरह से फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यही इसी तरह से हमारा जो नेटवर्किंग केबल होते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है, ये जो केबल्स होते हैं ना ट्विस्टेड पेयर में भी, ये केबल मान लो ये एक आपका वायर है, इस वायर के अंदर आपके कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जाते हैं, ठीक है। आपके पास जैसे आपने इलेक्ट्रिक का वायर देखा है ना, तो उसमें क्या होता है, आपका कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल जाता है, जैसे उसे आप क्या कुछ उसका नाम होता है, मैं उसे बोल रहा हूँ, चलो छोड़ो। तो इसके अंदर भी आपका क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जाते हैं, और इन सिग्नल के आसपास अगर कोई सिग्नल दूसरा जा रहा है ना, तो इसके वजह से क्या होता है, इन सिग्नल के बीच आपका जो होता है इंटरफेरेंस बन जाता है, मतलब सिग्नल में कुछ दिक्कत होता है, जिसके वजह से आपका हो सकता है पैकेट लॉस भी कभी कभी बन सकता है, ठीक है। तो इसी से बचाने के लिए आप क्या करते हो, वो क्या किए, सबसे पहले एक सोल्यूशन इन्होंने ले आया, 2 वायर को उन्होंने क्या किया, ट्विस्ट कर दिया। ट्विस्ट करने के बाद आपका क्या हुआ, जो आपका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंटरफेरेंस वगैरह था ना, EMI जिसे आप बोलते हो, तो इस तरह का जो इंटरफेरेंस मैंने आपको बताया ना, इसको आप इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंटरफेरेंस आप बोलते हो, ठीक है। तो इनसे बचाने के लिए उन्होंने ट्विस्टेड कर लिया 2 केबल को। ट्विस्ट करने के बाद आपका क्या हुआ, जितने भी आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंटरफेरेंस आपके थे ना, उससे आपका जो सिग्नल है वो थोड़ा बचा रहा, मतलब वो बहुत कम हो गया आपके पास। तो इसी के बस रीजन यही था कि 2 केबल को जो है ना ट्विस्ट करना आपका। मैं इसको थोड़ा लिख लेता हूं, नहीं तो हम पॉइंट्स भूल जाएंगे।
है, उसके बाद आपके पास था ठीक है। ये वाला जो पॉइंट मैंने लिखा ना आपके पास जो एक ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर आपके पास जो 8 वायर्स होते हैं उनको हम वायर नहीं, हम पिन्स भी उसे बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास 8 पिन्स होते हैं, इस तरह के भी हम बात करते हैं। इसमें किसी के पास कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो पूछ सकते हो, अभी नहीं है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। क्लियर है ना? ठीक है। शायद इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। अब हम बात करेंगे जो अपने 8 पिन्स होते हैं ना, या फिर 8 वायर्स होते हैं, इनको मैं पिन्स ही बोलूंगा। ठीक है, इन 8 पिन का काम क्या होता है? ठीक है, इनमें से जो 8 पिन्स टोटल होता है, आपको पता है अगर आप इलेक्ट्रिक के बारे में बात करोगे तो आपके पास 2 वायर होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक फेज होता है। तो उससे क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक पावर आ जाता है। तो यहाँ पे 8 केबल हम यूज क्यों करें, 8 पिन्स जो है हम इसका इस्तेमाल क्यों होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आप फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास ये 8 पिन्स है। ठीक है, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 होता है। और इसमें जो केबल होता है ना, नंबर 1 पे जो होता है वो आपका होता है शायद वाइट ग्रीन आपका होता है। नंबर 2 में आपके पास होता है ग्रीन, नंबर 3 में वाइट ऑरेंज शायद होता है, देन ऑरेंज। 5 में आपके पास होता है वाइट ब्लू, देन ब्लू, वाइट ब्राउन, देन ब्राउन। ये आपका केबल का जो नंबर होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 आप बोलते हो, तो इन्हीं केबल का इस तरह से नंबर दिया गया है। तो इसमें से आपका क्या होता है, जो 8 पिन आपके पास होते हैं ना, उस 8 पिन में से 4 पिन आपका यूज होते हैं डेटा भेजने के लिए। डेटा भेजने के लिए मतलब आपका क्या होता है, डेटा भेजना मतलब आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो ना, डेटा कम्युनिकेशन आप बना रहे हो किसी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, जो इंटरनेट का डेटा आपका जो बीट का जो डेटा आपके पास जा रहा है, तो वो आपके पास जो डेटा जा रहा है, वो डेटा आप भेजने के लिए आप क्या कर रहे हो, इनमें से 4 केबल यूज कर रहे हो। और बाकी के जो 4 केबल आपके पास होते हैं, ये आपके पावर के लिए यूज होते हैं। पावर मतलब क्या होता है, बेसिकली आपके पास नेटवर्किंग में भी कुछ डिवाइसेस होते हैं, जो डिवाइसेस मतलब आप देखो, जो एक्सेस पॉइंट, आपने कोई नाम सुना होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सेस पॉइंट एक आपका ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, आपको वाईफाई का सिग्नल भेजता है। मतलब आपने देखा होगा ना, कहीं से आपको वाईफाई मिल रहा है तो इसका मतलब एक एक्सेस पॉइंट उनके पास होता है। अभी आप बेसिकली कई छोटे मोटे जगह पे आपने देखा होगा तो उसमें क्या होता है, आपको वो एक राउटर लगा देते हैं, छोटा सा एक बॉक्स जैसा होगा, उसमें से एक एंटीना जैसा निकला होगा, आपने देखा होगा। तो उसमें क्या होगा, आप देखोगे उस डिवाइस के पास आप जाके देख लेना, हो सकता है उसके पास एक एडाप्टर वो लगा लेते हैं और उस एडाप्टर से उसे पावर दे देते हैं, और एक दूसरा वायर होता है जो आपका कनेक्ट होता है उसके साथ, जो इंटरनेट का वायर वगैरह जो भी है वो उसके साथ कनेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो इस तरह का आपका एक बॉक्स आता है, इस बॉक्स में आपने देखा होगा एक एंटीना जैसा निकला होगा, इसमें एक पावर का पोर्ट होता है जिसमें आप क्या करते हो, एक एडाप्टर आपने लगा लिया, उस एडाप्टर से आप इसे पावर दे देते हो, और आपके पास एक पोर्ट होता है इथरनेट पोर्ट या फिर कुछ भी हो, तो उससे क्या होता है, आपका जो इंटरनेट का केबल है ना वो लगा हुआ होता है, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे बेसिकली मैं इसे बना के आपको क्यों दिखा रहा हूँ, देखने का मतलब आपका यही है, इस डिवाइस को पहले तो आपने पावर की ज़रूरत होता है, दूसरी चीज़ आपके पास डेटा के लिए आपका जो इंटरनेट कनेक्शन वगैरह जो भी है उससे ज़रूरत होता है। तो 2 चीज़ यहाँ पे ज़रूरत होता है। वैसे मान लो आपने ये छोटे मोटे जगह के लिए तो आपने ये देख लिया, लेकिन कोई बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास आप जा रहे हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि बड़ा जगह है, मतलब आपके पास बहुत सारे एक्सेस पॉइंट मिलेंगे। तो वो बहुत सारे एक्सेस पॉइंट को लगाने के लिए उन्हें पावर भी चाहिए। तो हर जगह अगर मैं एक एक पावर पॉइंट देने की कोशिश करूँ ना, तो क्या होगा, आपके हर एक जो नेटवर्क का स्टाइल डिजाइन सब कुछ आपका खराब हो जाएगा, क्योंकि हर जगह पे आपको एक पावर प्लग चाहिए। और उसके बाद दूसरी चीज़ आपका यह होता है, पावर प्लग जो आपका होता है ना, आप लगाते हो, कभी कार्बन हो जाता है या फिर कोई दिक्कत हो जाता है, तो उसके वजह से आपका क्या होता है, इंटरप्ट हो सकता है, आपके डिवाइस जो है वो बंद पड़ जाए, तो उसके वजह से आपका कम्युनिकेशन भी बंद हो जाएगा। तो इसीलिए नेटवर्किंग में कुछ डिवाइसेस आपको देखने को मिलेंगे जिनको
एक ही वायर उस डिवाइस के पास गया होगा, जो कि आपका जो ये वाला वायर है ना, ट्विस्टेड पेयर आपका जो केबल मैंने आपको बताया, ये केबल उसके पास गया होगा, और कोई दूसरा आपके पास केबल उस डिवाइस में लगा हुआ आपको नहीं दिखेगा। तो उससे क्या होता है, जो चार केबल आपके ये सॉरी जो चार पिन आपके पास होते हैं ना, ये 4 पिन क्या करते हैं, उस डिवाइस को इंटरनेट कम्युनिकेशन या फिर डेटा ट्रांसफर के लिए हेल्प करते हैं। और जो बाकी 4 पिन होते हैं ना, ये क्या करते हैं, उस डिवाइस को पावर देते हैं। पावर मतलब आपका जो यहाँ पे ये आपका जो एडाप्टर लगा था आपको पावर दे रहा था, उस जगह पे आप क्या करोगे, एक 4 पिन जो होता है, उस 4 पिन से आप क्या करोगे, उस डिवाइस तक पावर भेजोगे। और ये जो पावर भेजने का टेक्नोलॉजी, उसे हम क्या बोलते हैं, पावर ओवर इथरनेट या फिर पीओई। पावर ओवर इथरनेट मतलब मेरे पास वही इथरनेट केबल है, और उस इथरनेट केबल को हम क्या कर रहे हैं, उसी केबल के जरिए हम पावर दे रहे हैं उस डिवाइस को। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यही था आपका। जनरली जो 8 केबल के बारे में मैंने आपको बताया ना, इस 8 केबल में से 4 केबल आपके पास जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपका डेटा भेजने के लिए यूज किया जाता है, और बाकी 4 केबल आपका पीओई के लिए यूज किया जाता है, या फिर पावर ओवर इथरनेट के लिए, ताकि कुछ डिवाइसेस जिनको पावर की जरूरत होता है उनको पावर देने के लिए। जो 4 पिन मैंने आपको बताया ना डाटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है, वो 4 पिन आपके पास होते हैं 1, 2, 3 एंड 6। ये जो 4 नंबर आपके पास जो पिन है ना, जैसे मैंने आपको ऊपर मैंने दिखाया 1, 2, 3, 6, मतलब आपका व्हाइट ग्रीन, ग्रीन व्हाइट ऑरेंज एंड आपका ब्लू कलर। ये जो 4 कलर का आपके पास पावर है ना, सॉरी केबल है, पिन है ना, ये पिन क्या करते हैं, आपके डिवाइस के डाटा कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। और ये कौन से पिन आपके पास होते हैं, ये होते हैं बाकी जितने पिन आपके पास बच गए, 4, 5, 7 एंड 8। बेसिकली आप जो इथरनेट का यूज करते हो ना, अपने जेटकिंग वगैरह में देखा होगा, वहाँ पे आपका सिर्फ 4 ही पिन यूज होते हैं, बाकी पिन आपका यूज ही नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे पावर भेजने का इथरनेट के जरिए आपके पास कोई डिवाइस भी नहीं होता है। ठीक है, तो हम जब नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे तो उसमें थोड़ा याद कर लेना पीओई डिवाइसेस के बारे में, कौन से डिवाइस पावर भेज सकता है उसके बारे में भी हम थोड़ा बात कर लेंगे। ठीक है, तो आपको बेसिकली मैं यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये जो आपके पास टोटल 8 पिन है, उन 8 पिन में से 4 पिन आपके होते हैं क्या करने के लिए, डेटा ट्रांसफर के लिए। डेटा ट्रांसफर मतलब आपका जो इंटरनेट वगैरह जो भी आप कम्युनिकेशन करने के लिए यूज कर रहे हो उसके लिए होता है, और बाकी 4 पिन आपके लिए जो होते हैं ना, वो 4 पिन आपका क्या होता है, आपका बेसिकली पावर भेजने के लिए डिवाइस के लिए होता है। अभी हम देखेंगे हमारे पास डेटा ट्रांसफर के लिए जो पिन्स। ठीक है, तो आपको पता है टोटल 4 पिन आपके पास है डेटा भेजने के लिए। तो उनमें से क्या होता है, आउट ऑफ 4 पिन्स 2 पिन्स आर यूज टू सेंड और ट्रांसमिट data and rest to use to receive data। ठीक है, आपका जो 4 पिन अभी डेटा ट्रांसफर के लिए, अब जो रेस्ट 4 पिन आपके पास रह गए ना पावर ओवर इथरनेट के लिए, उनको आप छोड़ दो, उनके बारे में अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी बस आप क्या करो, जो डेटा ट्रांसफर के लिए आपके पास पिन्स यूज होता है ना, उन पिन्स के बारे में आप जानने की कोशिश करो। तो इनमें क्या होता है, जो डेटा ट्रांसफर के लिए 4 पिन आपके पास है ना, डेटा ट्रांसफर मतलब ट्रांसमिट करना, मतलब आप क्या करते हो, आप किसी को कुछ भेज रहे हो या फिर किसी से कुछ रिसीव कर रहे हो, यही काम तो आप कर रहे हो ना डाटा ट्रांसफर के लिए, या फिर कम्युनिकेशन करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आप तो यही करते हो, आप कुछ भेजो कुछ रिसीव करो। जैसे अगर मैं व्हाट्सएप में किसी के साथ में बात कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसे हाई लिख रहा हूँ, तो उसके तरफ से वो भी हाई मैसेज मेरे को रिप्लाई कर रहा है, मतलब मैं कुछ मैसेज उसे भेज रहा हूँ, कुछ मैसेज मैं रिसीव कर रहा हूँ। यही तो होता है डाटा ट्रांसफर करना। मैं हाई उसको लिख लिया, मतलब कुछ बाइट्स का डेटा मैंने उसे भेजा जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में था, उसने मुझे भी रिप्लाई किया, उसने मेरे को कोई इमेज भी भेजा, तो उसका मतलब उसने जेपीजी फॉर्मेट या फिर पीएनजी फॉर्मेट कुछ इमेज था, इमेज वाला डाटा उसने मेरे को भेजा। तो यही तो होता है आपका डेटा कम्युनिकेशन। तो ये जो डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास क्या होता है, जो 4 पिन है ना, उनमें से डिवाइड कर दिया गया, मतलब 2 पिन हम यूज करेंगे डेटा भेजने के लिए। मतलब मैं अगर आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ
तो 2 पिन मैं यूज करूंगा डेटा भेजने के लिए ताकि आपके पास पहुंच जाए, और बाकी 2 पिन आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे देखो, और बाकी 2 पिन से क्या होगा, मैं डेटा रिसीव करूंगा जिससे आप डेटा भेजोगे। ऐसा है 4 पिन, ठीक है आपका ऐसा है। अगर ये 2 पिन को मैं डेटा सेंड के लिए यूज कर रहा हूँ तो आप क्या करोगे, रिसीव के लिए इसे यूज करोगे। अगर इनको मैं डाटा रिसीव के लिए यूज कर रहा हूँ तो आप क्या करोगे, डेटा सेंड करने के लिए इसे यूज करोगे। मतलब क्या है, 2 पिन हम यूज करेंगे, डेटा भेजने के लिए मैं यूज करूंगा, जिसको आप क्या करोगे, डेटा रिसीव करने के लिए यूज करोगे। क्यों? क्योंकि मैं अगर आपको डेटा भेज रहा हूँ तो आपको तो रिसीव होना चाहिए ना। फिर आप क्या करोगे, आप रेस्ट 2 पिन को आप डेटा सेंड के लिए यूज करोगे, तो मैं क्या करूंगा, रिसीव करने के लिए यूज करूंगा। मेरा कहने का मतलब यही है, एक डिवाइस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 2 पिन मैं क्या कर रहा हूँ, डाटा सेंड के लिए यूज कर रहा हूँ, 2 पिन में डाटा रिसीव करने के लिए यूज कर रहा हूँ। क्लियर है या इसमें किसी के पास कोई कंफ्यूजन है, बताओ। क्लियर है ना? बस आप ये जो लाइन में लिख रहा हूँ ना, एक एक लाइन उसे देख लेना, ठीक है। कोई सवाल है क्या? क्लियर है। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे, ठीक है, अब हम देखेंगे क्या कि ये जो डाटा सेंड और रिसीव की हम बात करते हैं ना, तो ये आपने सुना होगा, आपके पास आपने पहले भी सुना होगा कि सीसीएनए वगैरह कोई कहीं से पढ़ा है तो फिर थोड़ा बहुत आपने सुना होगा क्या कि आपका कुछ डिवाइसेस होते हैं, सेम डिवाइसेस होते हैं, या फिर जैसे आप पीसी से पीसी अगर कनेक्ट करोगे तो आप क्या करते हो, क्रॉसओवर केबल यूज करते हो, स्ट्रेट केबल यूज करते हो। 2 तरह का आपके पास केबल होते हैं, एक आपके पास क्रॉसओवर होता है, एक आपका स्ट्रेट होता है। हाँ, ईथरनेट केबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ईथरनेट 2 तरह से हमें मिल सकता है। एक आपका होता है सील्डेड टू स्टेट पेयर, एक आपका होता है अनसील्डेड टू स्टेट पेयर, ठीक है। मैं उसे थोड़ा पहले लिखना चाहिए था, ठीक है, यही पे लिख लेंगे। पहले आपका होता है सील्डेड, इसमें आपका बेसिकली क्या होता है, आपका जो इथरनेट वायर है ना, आपके पास 8 पिन्स जो बन गए, उसके ऊपर फिर से आपको एक फॉयल सील देखने को मिलता है, फिर उसके ऊपर आपको कवर एक देखने को मिलता है जो कि प्लास्टिक का होता है, ठीक है। मतलब आपके जो 8 वायर्स हैं उसमें क्या होता है, हर एक वायर के अंदर भी आपका एक कॉपर का वायर होता है पतला सा, उसके ऊपर एक कवर होता है, ये आपका एक वायर बन गया। उसी तरह से आपके पास टोटल 8 वायर्स होते हैं। फिर उस 8 वायर के ऊपर आपका क्या होता है, एक मीन्स आपको एक फॉयल सील देखने को मिलता है जो कि आपका कुछ है ना, कुछ मेटल से बना हुआ था, इस तरह का कुछ होता है, फॉयल सील आपको देखने को मिलता है। उसके ऊपर फिर से आपको एक प्लास्टिक का कवर देखने को मिलता है। तो ये जो फॉयल सील आपके पास होता है ना, ये किसके लिए होता है, आपका जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंटरफेरेंस मैंने आपको बताया ना, उससे और थोड़ा बचाने के लिए, आपके केबल जो अंदर जा रहे हैं ना, तो उन इंटरफेरेंस से और थोड़ा ज़्यादा बचाने के लिए आप क्या करते हो, उस केबलिंग के 4 केबल के ऊपर आप एक फॉयल सील लगा देते हो, फिर उसके बाद आपका प्लास्टिक का कवर आ जाता है। ठीक है, मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिख लेता हूँ। पहले मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ऑलरेडी लिखा है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इससे सिर्फ बचाने के लिए हम क्या करते हैं, और एक फॉयल सील लगा लेते हैं। और ये जो 2 टाइप के आपके पास केबल होते हैं, ये केबल आपके पास थोड़ा, ये क्या होता है, कॉस्ट ज़्यादा इसका होता है। और ये आपका लॉन्ग रेंज को ये कवर कर सकता है। क्यों कर सकता है, आप देखो, आपके पास जो केबल होता है ना, उसके अंदर जो आपके पास सिग्नल जाता है ना, आप क्या करते हो, जितने दूर तक आपका सिग्नल लॉस नहीं हो रहा है, आपके सिग्नल में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, उतने दूर तक आप लंबा दूरी तय कर सकते हो। जिस केबल में आपका कम सिग्नल का लॉस हो रहा है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उतने ज़्यादा लंबा का आपका जो होता है ना दूरी, आप तय कर सकते हो, या फिर उतने ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप केबल को यूज कर सकते हो।
तो इसमें क्या है, ये जो केबल है इसमें अगर आपका जो इंटरफेरेंस आपके सिग्नल के लिए आ रहा था ना, वो अगर आपका कम हो गया ना, तो जाहिर सी बात है आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस जो होता है ना उससे आप ज़्यादा इसमें कवर कर सकते हो। और ये आपका थोड़ा कॉस्टली होता है, क्यों? क्योंकि आपका केबल के अंदर और एक फॉइल सील लगता है ना, तो उसका भी चार्जेस होता है, इसलिए ये थोड़ा आपका कॉस्टली होता है। सेकेंड में आपके पास होता है ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, इसमें कोई फॉयल सील आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा चीज होता है ये आपका लेस कॉस्टली होता है। और तीसरा आपका होता है कैंट कवर लॉन्ग डिस्टेंस ठीक है। शिल्डेड जो ट्विस्टेड पेयर था उस तरह से ये लॉन्ग डिस्टेंस आपका कवर नहीं कर सकता, ये होता है। तो ये आपका था बेसिकली जो इथरनेट केबल का आपका टाइप होते हैं। इसमें और एक चीज़ शायद कहीं पे मैं भूल रहा था, हाँ कैटेगरी के बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है, अभी आपका क्या होता है अकॉर्डिंग टू द डिवाइसेस, मतलब अगर हम डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे तो उनके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास दो तरह का इथरनेट केबल होता है। दो तरह का इथरनेट केबल मतलब आप शिल्डेड चाहो या फिर अनशिल्डेड, कुछ भी हो आपके पास इन दोनों ऑप्शन में से, तो हर एक का आपका क्या करना पड़ता है, दो तरह का केबल आपको बनाना पड़ता है जब आप केबल बनाते हो। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, टू ये आपका केबलिंग, केबल टाइप नहीं, आप इसे बोलते हो केबलिंग टाइप्स। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है जब हम किसी डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन या फिर डिवाइस के बीच हम जब कम्युनिकेट कराने की या फिर केबलिंग करने की बात करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं दो केबलिंग टाइप के ऊपर हम दिखाए मीन्स हम क्या करते हैं फोकस करते हैं या फिर हम कंसिडर करते हैं। वो केबलिंग टाइप आपका क्या होता है, एक आपका होता है स्ट्रेट केबल, या फिर आप इसे केबलिंग टाइप भी बोल सकते हो। सेकेंड आपका होता है क्रॉसओवर। ठीक है, स्ट्रेट और एक आपके पास होता है क्रॉसओवर। तो यहाँ पे जो स्ट्रेट केबल है और आपका क्रॉसओवर केबल है ना, अभी हम इनके बारे में थोड़ा देखेंगे कि ये एक्चुअली क्यों बनाया गया, क्यों स्ट्रेट और क्रॉसओवर बनाया गया। क्योंकि हमें पता है जब हम इलेक्ट्रिक के वगैरह के बारे में बात करते हैं ना, तो केबल मतलब एक तरह से आप कुछ भी कनेक्ट करते हो, दूसरे तरह से आप कुछ भी कनेक्ट करते हो, आपको बस फेज और न्यूट्रल दोनों के आपके पास क्या होता है देखने को पड़ता है और उसके बाद आपका सारे काम जो है हो जाता है। लेकिन यहाँ पे फिर केबल तो केबल, हमारे पास केबल है और कलर वगैरह तो हमें पता है, फिर हमें यहाँ पे स्ट्रेट और क्रॉसओवर दो टाइप का केबल केबलिंग जो टाइप होता है ना, वो क्यों आया, क्यों हमने फिर बनाया। अब देखो इसमें ऐसा है कि आपको पता है एक डिवाइस अगर आपका कोई डेटा भेज रहा है ना, तो दूसरे डिवाइस उस डेटा को क्या करना चाहिए, उसे रिसीव करना चाहिए। मतलब यहाँ से ये ट्रांसमिट अगर कर रहा है तो दूसरे एंड पे वो क्या करना चाहिए, उसे रिसीव करना चाहिए। मतलब और एक चीज़ अगर मैं बताऊँ, अगर आपका केबल में आपके पास है ना 8 टाइप का अगर आपके पास पिन है एक केबल के अंदर, ठीक है, जिसमें आप 4 टाइप क्या करते हो डेटा के लिए यूज करते हो, तो जो ये केबल आपका जहाँ पे कनेक्ट होगा, जिस डिवाइस पे आपका कनेक्ट होगा या फिर जिस डिवाइस के पोर्ट पे आपका ये केबल कनेक्ट होगा ना, वहाँ पे भी हालांकि आपके पास 8 पिन्स होना चाहिए, वहाँ पे भी 8 पिन्स होगा ना, क्योंकि आपके 8 पिन्स जा रहे हैं कनेक्ट होने के लिए किसी डिवाइस में, तो उस डिवाइस के पास भी 8 जगह होना चाहिए ना उस पिन को कनेक्ट करने के लिए। तो मतलब उस डिवाइस के पास जो पोर्ट है उस पोर्ट में भी आपका कुछ कैपेबिलिटी होना चाहिए, कहाँ से रिसीव करना है, कहाँ से डेटा भेजना है। क्लियर है ना।
फिर से मैं बोलता हूँ, मेरा कहने का मतलब यही है, अगर आप 8 पिन वाला एक केबल यूज कर रहे हो तो इसका मतलब वो 8 पिन वाला केबल जहाँ पे भी जा रहा है, जिस डिवाइस के पोर्ट में वो कनेक्ट हो रहा है, वहाँ पे भी 8 पिन के लिए जगह होना चाहिए ना। तो वो अगर आपका केबल में कुछ आपके पास है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए और रिसीव करने के लिए कुछ पिन्स आपने डिवाइड करके रखा है, तो उस डिवाइस के पास भी वो पिन जहाँ पे लगेगा वहाँ पे भी उसने कुछ डिवाइड करके रखा होगा। उसको भी पता होना चाहिए कहाँ से वो डेटा रिसीव करेगा, कहाँ से वो डेटा आउट करेगा। ये तो होता है ना, जैसे आपका इलेक्ट्रिक में होता है ना, आपका क्या है। हेलो हाँ हेलो भाई, हाँ, क्या हम मैनुअली दो पिन को सेंड और रिसीव ऐसे करके यूज कर सकते हैं? मैनुअली मतलब नहीं। मतलब कि दो पिन आप को हम सेंड कर लिए। देखो, आपका क्या होता है, जो आपके पास डिवाइस होता है ना, मैं जो पोर्ट के बारे में अभी आपको बात कर रहा हूँ, आप म्यूट कर लो, मैं बता रहा हूँ। तो इसमें आपके पास क्या होता है, जो आपके पास डिवाइस होता है ना, आपके डिवाइस के पास जो पोर्ट होता है, उस पोर्ट में ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आपका प्री डिफाइन होता है कि कौन से वाले पे आप डेटा रिसीव करोगे, कौन से वाले पे आप डेटा सेंड करोगे। आप चाहो तो इसे चेंज नहीं कर सकते। और उसी हिसाब से अगर आप केबल पे चेंज कर लोगे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि अगर मान लो ये डिवाइस यहाँ से डेटा भेज रहा है, आप इस डिवाइस के ये जो पिन आपका जा रहा है ना, इस पिन को आप क्या कर रहे हो, किसी और जगह पे लेके लगा रहे हो डिवाइस का, तो उससे नहीं होगा ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूंगा, आप मैप के बारे में बात करो, जो मैप में आपके पास एक जगह में जाने के लिए मल्टीपल रास्ते थे, सॉरी एक जगह के लिए मल्टीपल रास्ते थे, और वहां से आपके पास क्या है, जो मल्टीपल रास्ता जा रहे हैं ना, कोई भद्रक के लिए जा रहा है, कोई बालेश्वर के लिए जा रहा है, कोई बारीपदा के लिए जा रहा है। अगर आप ये करोगे कि भाई मैं एक काम करूंगा, मैं जो भद्रक के लिए रास्ता है, जो बस भद्रक के लिए जा रहा है, मैं उस पर बैठ के बारीपदा के लिए चला जाऊंगा, ऐसा हो पाएगा क्या? ऐसा नहीं होगा ना। तो इसी तरह यहाँ पे भी आपका ऐसा है, जो डिवाइस के पास जो पोर्ट होता है ना, उसमें भी आपका 8 पिन लगने के लिए जगह होता है, और वो जो जगह उसमें भी डिफाइन किया जाता है कि कौन से वाला जगह पे डिवाइस डेटा रिसीव करेगा, कौन से वाले जगह पे डिवाइस डेटा सेंड करेगा। तो आपके जो कनेक्शन करने का तरीका है, ये आपका कनेक्शन करने का मकसद है, ये जो केबल लाके आप कनेक्टर से वहां पे लगा रहे हो ना, तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि डिवाइस कहाँ से डेटा रिसीव करता है, डिवाइस कहाँ से डेटा सेंड करता है, उसी हिसाब से आपको लगाना पड़ता है। मतलब मेरा कहने का ये है, मेरे को देखना पड़ेगा ये ए और बी के बीच में अगर मैं कम्युनिकेशन करा रहा हूँ, तो ए वाले डिवाइस जहाँ से डेटा सेंड कर रहा है, वो सेम वायर बी वाला डिवाइस के डाटा रिसीव वाले जगह पे लगना चाहिए, नहीं तो वो रिसीव नहीं कर पाएगा। क्लियर है ना? देखो फॉर एग्जाम्पल आपके पास होता है, आपके पास जो पानी का टांकी वगैरह घर में होता है ना, उसमें क्या होता है, एक जगह से आपका आउट के लिए होता है, एक जगह से आपका इन के लिए होता है। अगर आप आउट जगह पे लाके इन के लिए लगा दोगे तो आपका टांकी तो नहीं भरेगा ना। आपको क्या करना पड़ता है, टंकी से जहां से आपका पानी भरना पड़ता है, वहां से आपको इन वाला जो मोटर वगैरह का जो होता है पाइप, आप वहां पे डालते हो, और जहां से पानी आउट आपको अगर चाहिए तो उसके हिसाब से आप आउट के लिए लगाते हो। तो यहाँ पे भी सेम चीज ऐसे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका डेटा इन और आउट के लिए आप काम कर रहे हो। तो इसमें फिर क्या किया गया, इसके हिसाब से उन्होंने क्या किया, कुछ डिवाइसेस की कैटेगरी भी उन्होंने डिफाइन किया, ठीक है। सॉरी, मैं पहले इनके बारे में बता दूं, स्ट्रेट और क्रॉसओवर के बारे में। तो स्ट्रेट में क्या है, आपका स्ट्रेट और क्रॉसओवर बोलने का मतलब यही है, इसका दो नाम इन्होंने बनाया। तो इनका दो नाम बनाने का मकसद यही है कि स्ट्रेट में क्या है, आपका केबल में कोई चेंजेस नहीं है, मतलब केबल के दो एंड में आपका कोई चेंजेस नहीं, ये स्ट्रेट है। स्ट्रेट है मतलब यहाँ पे अगर आपका केबल का नंबर 1 है ना, दूसरे एंड पे भी सेम केबल का नंबर 1 है। ये अगर 2 है तो दूसरे एंड में भी आपका 2 है। तो इस तरह से आपका 1 to 8 केबल जो है ना, आपको स्ट्रेट देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आपका क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल और एक थोड़ा सा इजीली मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ ना, तो इसमें आप ऐसा समझ सकते हो कि डिवाइस में भी आपका क्या है, ये जो डिवाइस का पोर्ट है ना, इसमें भी आपका ऐसा है, 1 नंबर पिन यहाँ पे लगेगा, 2 यहाँ पे, 3 4 5 6 7 8, इस तरह से। ये वाला डिवाइस पे भी आपका क्या है, इस तरह का पिन लगने के लिए जो पोर्ट होता है ना, उसमें पिन लगने के लिए आपके पास जगह था। तो स्ट्रेट में क्या होगा, 1 वाला जाके 1 में ही लगेगा, 2 वाला 2 पे, 3 वाला 3 पे, 4 वाला आपका 4 पे, 5 वाला 5 पे, 6 वाला 6 पे, 7 वाला 7 पे, 8 वाला 8 पे, आपका स्ट्रेट। तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट केबल। मतलब यहाँ पे हम बीच में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। मतलब 1 वाला जगह से जाके हम क्या कर रहे हैं कि 2 या 3 किसी दूसरे जगह पे हम नहीं लगा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लगा रहे हैं। 1 वाला जगह मतलब वो 1 वाला जगह पे जाके कनेक्ट हो रहा है। और क्रॉस ओवर में आपका क्या है, हमने कुछ रूल बनाया। मतलब इसमें आपको ऐसा देखने को मिलता है कि आपका फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आपका ऐसे मिलेगा, 1 वाला पिन जाके आपको 3 में लगता है, 2 वाला जाके आपका 4 में लगता है। तो इस तरह का आपको थोड़ा चेंजेस जो है वो देखने को मिलता है,
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ा यहाँ पे क्या होता है, आपका चेंजेस हो जाता है केबल की जगह जो है, एक जगह से हम दूसरे अलग से जगह, मतलब वन वाला जगह से डायरेक्ट वन वाला जगह पे हम कम्युनिकेशन नहीं कराते या फिर कनेक्शन नहीं कराते, इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं कि ये आपका जो है क्रॉस ओवर केबल है। अभी हम देखेंगे स्ट्रेट और क्रॉस ओवर के बारे में भी, हम आगे देखेंगे, आगे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अभी इसके हिसाब से हमें, अगर हमारे पास तो दो केबल है, आपको पता है कि दो केबल मतलब आपके पास ऐसा है, और तो चलो मैं इसको थोड़ा आपको और क्लियर कर देता हूँ, तो फिर आगे हम बढ़ लेंगे। चलो तो आपके यहाँ पे क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपके पास डिवाइस के कुछ कैटेगरी बनाया गया है, ठीक है। डिवाइस का कैटेगरी मतलब आपका डिवाइस जो होते हैं ना, जो नेटवर्किंग डिवाइसेस आपके पास होते हैं, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, मतलब आपके दो कैटेगरी में उनको बांटा गया है। क्यों बांटा गया? तो इनको जो दो कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड कर दिया, दो कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद कुछ डिवाइसेस आपके पास है, क्या मतलब उनके जो डाटा रिसीव करने की या फिर सेंड करने की जो उनकी बिहेवियर होता है ना, जो पिन वो लोग यूज करते हैं, उसी को देख के ये डिवाइस का जो है कैटेगरी डिवाइड किया गया है। दो कैटेगरी में ये जो आपका नेटवर्क डिवाइस के टाइप होता है ना, उनको डिवाइड कर दिया गया। क्या है वो? सबसे पहले आपके पास होते हैं कैटेगरी 1 डिवाइसेस, ठीक है। कैटेगरी 1 डिवाइसेस मतलब आपके पास जो डिवाइस आपका लेयर 3 बेसिस पे सबसे पहले जब लाया गया था ना, तो उसमें क्या था, जो डिवाइस आपका लेयर 3 बेस पे काम करेंगे उन्हीं को क्या किया गया था, आपका कैटेगरी 1 डिवाइस माना गया था। जैसे फॉर एग्जांपल आपका होता है पीसी, आपका हो गया, राउटर हो गया, आपके पास फायरवॉल हो गया, ये सारे जो डिवाइसेस है ना, इनको आप कैटेगरी 1 डिवाइसेस मानते हो। और कैटेगरी 1 डिवाइसेस में इनका क्या था, आपके पास जो मैंने आपको बताया कि 3 पिन आपके पास होते हैं, 1 2 3 एंड 6, ये सॉरी 4 पिन, ये 4 पिन को आप क्या करते हो, डेटा सेंड और रिसीव के लिए यूज करते हो। इनमें से 2 पिन आप क्या करते हो, डेटा सेंड के लिए यूज करते हो, 2 पिन आप डेटा रिसीव के लिए यूज करते हो। ये पहले मैंने आपको बता दिया। तो ये जो कैटेगरी 1 डिवाइसेस थे ना, ये क्या करते हैं, दे यूज 1 and 2 नंबर पिन टू सेंड डेटा, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये कैटेगरी 1 के डिवाइस क्या करते हैं, ये आपका 1 नंबर एंड 2 नंबर पिन को क्या करते हैं, यूज करते हैं डेटा सेंड के लिए, एंड यूज 3 and 6 नंबर पिन टू रिसीव। तो जो 4 पिन आपके पास थे 1 2 3 एंड 6, ये लोग क्या करते हैं, जो कैटेगरी 1 का डिवाइसेस आपके पास थे ना, पीसी, राउटर और फायरवॉल, आपके पास इस तरह का जो भी डिवाइस आपके पास है, वो क्या करते हैं, आपका 1 and 2 नंबर पिन को यूज करते हैं डेटा भेजने के लिए, और 3 and 6 नंबर पिन को यूज करते हैं डेटा रिसीव करने के लिए। एक छोटा सा मैं इमेज यहाँ पे ले लेता हूँ, ये 1 हो गया आपका, 2 3 6 नंबर पिन, इनको ये यूज करते हैं डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, और इसको यूज करते हैं डेटा रिसीव करने के लिए। आपको TX और RX में इसलिए लिख रहा हूँ, TX को बोलते हैं ट्रांसमिट, कहीं पे भी आपको आगे जाके कहीं पे भी मिल जाए ना, कोई टोपोलॉजी वगैरह कोई बता रहा है या नेटवर्किंग में कोई बता रहा है, कहीं पे भी आपको TX दिख रहा है, मतलब ये ट्रांसमिटिंग के लिए होता है, और RX आपका रिसीव के लिए होता है। आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, 2 पिन यूज करते हैं, 1 and 2 नंबर पिन दे यूज टू ट्रांसमिट डेटा, एंड 3 and 6 नंबर पिन दे यूज टू रिसीव द डेटा। ये होते हैं आपका, ये बिहेवियर होता है आपका कैटेगरी 1 डिवाइसेस के लिए। और कैटेगरी 2 डिवाइसेस में कौन आ गए, बेसिकली इसमें आपको मिलेंगे जितना लेयर 2 डिवाइसेस इंट्रोड्यूस किया गया था, जैसे आपका स्विच हो गया, आपका ब्रिज हो गया, ये सारे डिवाइसेस जो है आपका, ये लेयर 2 डिवाइसेस बेसिकली आपका जितने हैं वो कैटेगरी 2 के डिवाइसेस आप मानते हो। और कैटेगरी 2 वाले डिवाइसेस में आपका क्या क्या मींस, इनका बिहेवियर कैसा होता है, वन एंड 2 नंबर पिन्स टू रिसीव डेटा, एंड यूज 3 and 6 पिन टू सेंड डेटा। अब देखो,
जो कैटेगरी 1 पे मैंने आपको बताया 1 एंड 2 नंबर पिन कैटेगरी 1 डिवाइसेस वो क्या करते हैं डेटा भेजने के लिए, और कैटेगरी 2 डिवाइसेस क्या करते हैं 1 और 2 नंबर पे वो लोग रिसीव करते हैं। और कैटेगरी 1 पे मैंने आपको बताया 3 एंड 6 वो डेटा रिसीव करने के लिए यूज करते हैं, यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं डेटा सेंड के लिए यूज करते हैं। 1 2 3 6 रिसीव के लिए और सेंड के लिए। तो इसमें आप देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एक कैटेगरी 1 और एक कैटेगरी 2 वाले डिवाइसेस के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, तो इसमें आपका क्या होता है, यहाँ पे एक आपका कैटेगरी 1 वाला डिवाइस था, कोई भी डिवाइस था, यहाँ पे आपका एक कैटेगरी 2 वाला डिवाइस था, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका ये पिन हो गया 1 2 3 एंड 6, यहाँ पे भी आपका है 1 2 3 एंड 6। तो इसमें क्या है, जो कैटेगरी 1 वाला डिवाइस वो क्या करता है, कोई डेटा अगर भेज रहा है तो इससे क्या हो रहा है, कैटेगरी 2 वाले जो डिवाइस है ना, इसके पास ये डेटा जा रहा है, कहाँ पे रिसीव हो रहा है, जहाँ पे वो डेटा रिसीव होना चाहिए उसके रिसीव वाला पोर्ट पे। मतलब कैटेगरी 1 वाला क्या करता है, जो सेंड वाले पिन से डेटा भेज रहा है ना, वो कैटेगरी 2 वाले डिवाइस पे आपका क्या होता है, जो रिसीव वाला पोर्ट है ना वहाँ पे रिसीव हो रहा है। और कैटेगरी 2 वाला डिवाइस जो पोर्ट को यूज करता है डेटा सेंड के लिए, सॉरी जो पिन को यूज करता है डेटा सेंड के लिए, सेम पिन पे कैटेगरी 1 वाला डिवाइस पे क्या होता है डेटा रिसीव हो जाता है। तो इसमें आप देखो आपका जो कम्युनिकेशन है ना, अब देखो जो 1 वाला पिन से जो आपका जो 1 वाला पिन का जो वायर है, उसी सेम 1 नंबर वाला वायर को आप देखो कैटेगरी 2 डिवाइस पे भी वो सेम 1 नंबर पिन के पास ही जा रहा है, और 2 नंबर वाला पिन भी 2 के पास जा रहा है, 3 वाला भी 3 के पास जा रहा है, 6 वाला 6 के पास जा रहा है। इसमें कोई चेंजेस आपका नहीं हो रहा है। इसीलिए आप क्या करते हो, जब भी आप डिफरेंट कैटेगरी डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करते हो या फिर केबल लगाते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप ले लो, एक आपका राउटर हो गया, ये आपका स्विच हो गया, तो आप क्या करते हो उसमें आप बोलते हो कि स्ट्रेट केबल लगा लो। आप जब भी बात करते हो, कोई भी आपसे बोलता है ना कि एक स्विच होता है एक राउटर होता है, एक राउटर से स्विच को मेरे को लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, कौन से वाला केबल मैं यूज करूंगा, आप डायरेक्ट बोल देते हो मेरे को स्ट्रेट केबल लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि ये जो डिवाइसेस आपके हैं ना, जो आपके पास राउटर हो गया और स्विच हो गया, राउटर आपका कैटेगरी 1 में आ गया, स्विच आपका कैटेगरी 2 में आ गया, और इनके बीच में जो पिन्स होते हैं जो डाटा और सेंड रिसीव के लिए यूज होते हैं, उन पिन के बिहेवियर के हिसाब से ही हम डिफाइन करते हैं। जैसे कि कैटेगरी 1 में जो राउटर है ये क्या करता है, 1 और 2 नंबर पिन से डेटा सेंड करता है और 3 6 से रिसीव करता है, और 1 एंड 2 नंबर पिन से जो डेटा सेंड हो रहा है ना, वो मेरा स्विच के पास रिसीव वाले पिन पे रिसीव होना चाहिए। अगर मैं क्या करूंगा, ये 1 नंबर पिन से अगर मैं कनेक्ट करा दूंगा 6 के साथ, तो क्या होगा, जहां से मेरा स्विच डेटा को सेंड करना चाहिए था वहां पे अगर उसे डेटा रिसीव होगा तो वो रिसीव करेगा क्या, वो नहीं करेगा ना, तो मेरा डाटा कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें क्रॉसओवर के स्ट्रेट केबल हम यूज कर लेते हैं, ताकि सेम पिन इनके पास, जो पिन कैटेगरी 1 डिवाइस जो है डेटा सेंड के लिए यूज करते हैं, वही सेम पिन कैटेगरी 2 वाले डिवाइस जो है ना डेटा को रिसीव करने के लिए यूज करते हैं। इसलिए केबलिंग में हमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ता है, दोनों तरफ पिन को हम सेम रख लेते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि डिफरेंट कैटेगरी डिवाइसेस के बीच अगर हम कम्युनिकेशन कराते हैं तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेट केबल लगा लेते हैं। मतलब पीसी और स्विच के बीच, या फिर राउटर और स्विच के बीच, या फिर फायरवॉल और स्विच के बीच, क्योंकि ब्रिज वगैरह आजकल आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए हम बात कर लेते हैं इसके। और दूसरा एक हमारे पास आता है, जब भी हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसका पॉइंट, ठीक है। उसके ऊपर जो मैंने आपको एग्जांपल ले लिया, जो इमेज है, इसको देख के आपको पता चल जाएगा। और क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो पिन के हिसाब से जो पिन कैटेगरी 1 वाला डिवाइस डेटा सेंड के लिए मीन्स यूज करते हैं, वही सेम पिन कैटेगरी 2 वाला डिवाइस जो है डेटा रिसीव के लिए यूज करते हैं। ये पूरा इसका पार्ट है, ठीक है। अभी दूसरा हमारे पास एक आता है कि आपने सुना होगा कि एक पीसी से पीसी के बीच में कम्युनिकेशन, या फिर राउटर के साथ अगर आप पीसी कनेक्ट करते हो ना, तो आपको क्रॉसओवर केबल की जरूरत पड़ता है। तो हम देख लेते हैं क्यों क्रॉसओवर केबल की जरूरत पड़ता है। इस तरफ मेरा एक राउटर है, इस तरफ एक पीसी है, ये भी कैटेगरी 1 का डिवाइस है, ये भी कैटेगरी 1 का डिवाइस है। यहां पे भी मेरे पास 4 पिन है,
हालांकि 8 पिन आपके होते हैं, लेकिन 4 पिन को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि वो डेटा के लिए यूज़ नहीं होता है। आप 4 के बारे में नहीं जानो। तो इसमें क्या है, आप देखो जो कैटेगरी 1 डिवाइस होते हैं ना, मैंने आपको बताया वो 1 एंड 2 नंबर पिन को क्या करते हैं, डेटा ट्रांसमिट के लिए यूज करते हैं। ये भी एक कैटेगरी 1 वाला डिवाइस है, तो ये भी डेटा ट्रांसमिट के लिए 1 एंड 2 नंबर पिन को यूज करेगा। और कैटेगरी 1 डिवाइस जो होता है ना, वो 3 एंड 6 नंबर पिन को यूज करते हैं डेटा रिसीव के लिए। तो ये भी एक कैटेगरी 1 का डिवाइस है, तो ये भी रिसीव के लिए 3 एंड 6 नंबर पिन को यूज करेगा। अगर देखो यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेट केबल लगा दूंगा तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा। अब देखो प्रॉब्लम मेरा ये होगा, अगर मैं 1 पिन को 1 के साथ कनेक्ट करा दूं ना, तो यहाँ से जो डेटा तो राउटर भेज देगा, लेकिन पीसी वाले के जो ट्रांसमिट मिस पीसी जहाँ से डेटा उसको भेजना चाहिए था, उसी वाले पोर्ट में क्या होगा, इसके पास डेटा आ जाएगा, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा ना। जहाँ से आप क्या करते हो, आप जहाँ से आपको खाना खाना चाहिए था, आप वहाँ से दूसरे काम कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो ना। तो इसी तरह यहाँ पे भी होता है, आपका जो डेटा होता है, सॉरी आपके जो कैटेगरी 1 डिवाइसेस होते हैं वो 1 एंड 2 नंबर पिन को यूज करते हैं डेटा सेंड के लिए। अगर 1 एंड 2 नंबर पिन से इनके पास डेटा आएगा तो वो रिसीव नहीं कर पाएंगे ना, तो आपका कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। इसीलिए आप क्या करते हो, हमें क्या करना है कम्युनिकेशन कराने के लिए 2 डिवाइसेस के बीच, हमें ये देखना है कि एक डिवाइस जहाँ से डेटा भेज रहा है, दूसरे डिवाइस के डेटा रिसीविंग वाले पोर्ट पे वो डेटा रिसीव होना चाहिए, हमें यही नज़र रखना है। तो हम अभी क्या करेंगे, ये जो 1 नंबर पिन है ना, इसको मैं क्या करूंगा 3 के साथ कनेक्ट कर लूंगा, और अगर 2 नंबर पिन को मैं 6 के साथ कनेक्ट कर लूंगा ना, तो आप देखो ये जो 1 एंड 2 नंबर पिन मेरे पास राउटर के पास थे, और 3 नंबर 6 नंबर पिन्स मेरे पास पीसी के पास थे। तो 1 एंड 2 नंबर पिन से अभी मेरा राउटर क्या करेगा, जब डेटा भेजेगा वो अगर मेरा पीसी के रिसीविंग वाले पिन में आ गया ना, वो डेटा रिसीविंग वाले पिन पे वो अगर डेटा रिसीव हो गया ना, तो मेरा पीसी आराम से डेटा रिसीव कर सकता है। तो अगर इस तरह से मैं कम्युनिकेशन बना देता हूँ ना, अगर कनेक्शन 1 एंड 2 नंबर पिन को जो सेंड वाला पहले वाला डिवाइस का सेंड वाले पिन को अगर दूसरे डिवाइस के रिसीविंग वाले पे मैं लगा दूँ, तो मेरा काम हो गया, दूसरे वाले डिवाइस को डेटा रिसीव हो जाएगा, पहले वाला डिवाइस डेटा भेज पाएगा, ये हो गया। इसी तरह मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जब मेरा दूसरी वाला डिवाइस फिर पहले वाला डिवाइस को डेटा भेजेगा, तो उसकी जो सेंडिंग वाले पिन है ना, उनको अगर मैं पहले वाले डिवाइस के रिसीविंग वाले पिन के साथ कनेक्ट करा दूँ, तो मेरा काम हो गया, मेरा डेटा तो कम्युनिकेशन यहीं पे हो गया ना, ये मेरा कम्युनिकेशन सक्सेस हो गया ना। तो यहाँ पे आप देखो, पहले जो मैंने स्ट्रेट केबल लिया था वो मेरा डेटा डायरेक्ट स्ट्रेटली कम्युनिकेट हो रहा था। तो यहाँ पे देखो अभी मेरे को केबल में ना जो पिन्स है उनमें मेरे को क्या करना पड़ता है, अभी चेंज करना पड़ रहा है। तो चेंज करने के वजह से हम क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग बोल देते हैं कि अगर आप सेम कैटेगरी के किसी डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन करा रहे हो, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक क्रॉसओवर केबल की जरूरत पड़ता है, जो हम बोलते हैं नेटवर्किंग में। आपने कभी आपने देखा होगा वो पैकेट ट्रेसर वगैरह आपने यूज किया होगा, तो उस केस में आपको बोला जाता है कि ये केबल लगा लो, नहीं तो आपको कम्युनिकेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, आपका वजह यही होता है, जो कैटेगराइज में हमने डिवाइस को डिफाइन कर दिया ना, उस कैटेगरी के हिसाब से जो रूल्स है उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। और ये डिवाइसेस के जो बिहेवियर होते हैं, जो पिन उनके पास होता है ना, उन पिन के बिहेवियर्स होते हैं, ताकि हमें यही देखना पड़ता है जो डेटा एक डिवाइस से सेंड हो रहा है वो दूसरे डिवाइस के रिसीव वाले पे रिसीव होना चाहिए, और दूसरे डिवाइस से जहां डाटा सेंड हो रहा है वो मेरा पहले वाला डिवाइस पे जहां रिसीव होना चाहिए वहां पे रिसीव होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा इसका पार्ट है। और एक पॉइंट आपके पास बचा, अगर मैं 2 कैटेगरी 2 डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन कराऊं, मतलब मेरे पास यहाँ पे भी एक स्विच है, इस तरफ भी एक स्विच है, ये आपका कैटेगरी 2 वाला डिवाइस है, ये भी आपका कैटेगरी 2 वाला डिवाइस है। 1 2 3 6 1 2 3 एंड 6। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, अगर कोई कैटेगरी 2 वाला डिवाइस है ना, तो वो क्या करते हैं, 1 एंड 2 नंबर पिन को डेटा रिसीव के लिए यूज करते हैं, और 3 एंड 6 के लिए डाटा सेंड के लिए वो लोग यूज करते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही है, रिसीव के लिए और डाटा सेंड के लिए। तो आपको यहाँ पे भी सेम चीज़ देखना पड़ेगा, जहाँ से मेरा एक डिवाइस का डेटा सेंड हो रहा है दूसरे डिवाइस का रिसीव वाले पे वो यूज होना चाहिए, रिसीव वाले तक वो पहुँचना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करा दिया। ये जो पहले वाला डिवाइस है, जो स्विच मेरे पास है ना, स्विच 1 है और ये स्विच 2, आप ऐसे मान लो। स्विच 1 जो पिन यूज करेगा डेटा सेंड करने के लिए,
उसी पिन से जो कनेक्शन है, उसी पिन से जो वायर मेरा जा रहा है वो स्विच 2 के रिसीव वाले पोर्ट पे यूज होना चाहिए, सॉरी रिसीव वाले पिन पे पहुंचना चाहिए। और स्विच 2 जहाँ से मेरा डेटा भेज रहा है, जो पिन को यूज करके डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, वो डेटा मेरा कहाँ पहुँचना चाहिए, जहाँ पे रिसीव होना चाहिए स्विच 1 का, वहाँ पहुँचना चाहिए। सेम है जैसे वहाँ पे मैंने दो कैटेगरी 1 डिवाइसेस के बीच में मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे भी दो कैटेगरी 2 के डिवाइस अगर आपके पास है। तो मेरे कहने का मतलब यही है, लास्ट का जो 2 पॉइंट मैंने लिखा है इसका मतलब यही है, अगर सेम कैटेगरी के कोई दो डिवाइसेस के बीच आप कम्युनिकेशन या फिर कनेक्शन करा रहे हो ना, तो उस केस में आपको क्रॉसओवर केबल की जरूरत होता है। अगर डिफरेंट कैटेगरी डिवाइसेस के बीच आप कनेक्शन करा रहे हो ना, तो उस केस में आपको स्ट्रेट केबल की जरूरत होता है।